ये बिहार के चुनाव अब की बार बदलाव का चुनाव है। यहाँ का नौजवान, गरीब, गुरबा, हर वर्ग का बदलाव चाहता है। उस समय भी नीतीश जी ने कहा था कहाँ से आएगा 5 लाख रोजगार का पैसा, लेकिन तेजस्वी ने करके दिखाया। खाएंगे भी और वोट आरजेडी को देंगे, ऐसा विश्वास हम लोगों को है। अब की बार हर तरह से वोट न पड़ने पाए, हर तरह से रोकने, उसके बावजूद भी एक एक वोट अपने, ये जुझारूपना जब होता है तो ये बदलाव की चिंगारी की सुगबुगाहट होती है। तो इस तरह के घपले हुए हैं और चुनाव आयोग उसको नकार रहा है। एक कोई का लेके ये निश्चित हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक, देश के संविधान के लिए खतरनाक है, देश में जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसके लिए खतरनाक है। तो एक जुझारूपन है और अब की बार तेजस्वी सरकार का जो नारा था वो सफल होता दिख रहा है और निश्चित तौर पर अब की बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार निश्चित है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार में पहले फेज़ की वोटिंग हो गई है और इस बार जितनी वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है वो हर साल से देखा जाए तो इस बार 8% ज़्यादा वोट पड़े हैं। यानी कि एक तरफ वीडियो भी वायरल हो रही थी कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता नज़र आ रहा है। फिलहाल पूरा इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन पूरी ज़ोरों शोर से तैयारियों में लगा था। एक तरफ एनडीए भी अपनी तैयारियों में लगा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें देखा गया किस तरह से लोगों का नाम काटा गया, किस तरह से वोट चोरी के सबूत भी सामने आए, लोगों को किस तरह से वापस किया गया है। अब इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के अशोक सिंह सर। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी बिहार का चुनाव किस तरफ जा रहा है? ये बिहार के चुनाव अब की बार बदलाव का चुनाव है। यहाँ का नौजवान, गरीब, गुरबा, हर वर्ग का बदलाव चाहता है। पिछले 15-20 सालों से त्राही कर गया, न रोजगार मिला, न विकास हुआ, न स्वास्थ्य के प्रति, न शिक्षा में, किसी भी फील्ड में कोई बढ़ोतरी नहीं, केवल झूठे वादे और आश्वासन पे टिका था। अब की बार एक साइलेंट तरीके से नौजवानों में तेजस्वी यादव के प्रति एक विश्वास है, क्योंकि तेजस्वी ने जब पीछे डिप्टी सीएम थे उसी समय वादा किया था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, और उन्होंने उस समय भी नीतीश जी ने कहा था कहाँ से आएगा 5 लाख रोजगार का पैसा, लेकिन तेजस्वी ने करके दिखाया। तो ये जो विश्वास जनता के बीच और नौजवानों के बीच बैठा, महिलाओं के बीच बैठा, तो एक अजब सी भावना हुई। वैसे तमाम पैसा भी ये बांट रहे हैं महिलाओं को प्रलोभित करने के लिए, लेकिन उससे कोई खाएंगे भी और वोट आरजेडी को देंगे, ऐसा विश्वास हम लोगों को है। अब की बार हर तरह से वोट न पड़ने पाए, हर तरह से रोकने, उसके बावजूद भी एक एक वोट अपने, ये जुझारूपना जब होता है तो ये बदलाव की चिंगारी की सुगबुगाहट होती है। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग 160-170 तक पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन और भी बढ़ सकता है। मतलब इस बार ये जो लहर आप कहूँ मैं महागठबंधन की लहर कहने को कह सकते हैं बिहार में है। निश्चित तौर पर एक विश्वास की लहर है, एक बिहार को बनाने की लहर है, एक नया बिहार स्थापित करने की लहर है, और उसका विश्वास सिर्फ तेजस्वी पे है, क्योंकि जो हालात हुए हैं 20 सालों में अभी वो बद से बेहतर है, बहुत बुरा हाल है।
सर, राहुल गांधी ने अभी बीच में जब वोटिंग चल रही थी, उन्होंने एक हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था हम लेकर आएंगे और वो बहुत शॉकिंग रहेगा, और हुआ भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि एक ही महिला, एक ही लड़की कई बार नाम बदल कर वोट, और वो लड़की इंडिया की है नहीं, ब्राज़ील की मॉडल है। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए है, सरकार भी चुप्पी साधे हुए है। नहीं, अब वो मॉडल का रूप आया, उसने वहाँ से आज बयान कल जारी किया कि मैं तो इंडिया गई भी नहीं, लेकिन उन्होंने, राहुल जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे कितने हजारों लाखों लोग हैं इस तरह के घपले हुए हैं और चुनाव आयोग उसको नकार रहा है एक कोई का लेके। ये निश्चित हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक, देश के संविधान के लिए खतरनाक है, देश में जो हमारा मूलभूत ढांचा है उसके लिए खतरनाक है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। इसलिए इस सरकार को बदलना अत्यंत आवश्यक है। सर, आप तो बिहार में रहे, आपने बिहार का माहौल देखा, लगातार जेनजी, अगर मैं यूथ की बात करूं, वो किस तरफ रुझान है, उसका कहाँ इंटरेस्ट है? पूरा का पूरा तेजस्वी के प्रति, हमने शुरू में ही कहा, तेजस्वी के प्रति एक विश्वास जागा है, एक कि हो सकता है ये नौजवान बिहार की नई तस्वीर पेश करे। बिहार आज जो देश में कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि मैं बिहार को नंबर 1 बनाने की कोशिश करूंगा, बिहार में एक नया बदलाव, मैं रोजगार पैदा करूंगा, मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर फील्ड में हम बिहार को अग्रणी करना चाहते हैं। इतने बड़ी कृषि उत्पाद का क्षेत्र है, उस फील्ड में भी हम एक नई क्रांति लाएंगे, ये विश्वास है तेजस्वी के प्रति। सेकेंड फेज में आपको क्या लग रहा है, किस तरफ रुझान होंगे, किस तरफ वोटों की ज़्यादा मात्रा होगी? इससे ज़्यादा होगी। सेकेंड फेज में और तूफान, इसको देखकर अब और जोश आ गया। जहां 80-82% था, अब लोग कह रहे हैं मैं 90 तक अपने गांव की, अपनी बूथ की पोलिंग कराऊंगा। तो एक जुझारूपन है, और अब की बार तेजस्वी सरकार का जो नारा था वो सफल होता दिख रहा है, और निश्चित तौर पर अब की बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार निश्चित है। सर, 10,000 रुपये काम नहीं आने वाले मोदी जी के? 10,000 रुपये, महिलाएं भी जान गई कि 10,000 में हमारे ईमान को खरीदना चाहते हैं तो 10,000 लेंगे, खर्चे करेंगे, लेकिन ईमान बिकने नहीं देंगे। मतलब वोट नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वोट राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए ही जाएगा। सर, नीतीश कुमार अभी तक के पलटे नहीं है, क्या लगता है कि वोटिंग में अगर कुछ परसेंटेज वो देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको पलट सकते हैं? अब वो अल्टें पलटें कुछ भी, अब उनका कुछ स्थान रहेगा ही नहीं। महागठबंधन पूरी ताकत से रहेगा। बिल्कुल, देखिए, अभी पहला चरण हुआ है जिसमें साफ तौर पे देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज हर साल से ज़्यादा रही, 8% ज़्यादा रही है। फिलहाल सेकंड फेज़ में क्या कुछ होगा ये तो सेकंड फेज़ में ही देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, इसके बावजूद के बूथ कैप्चरिंग हुई, वोटों से रोका गया, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत ही उत्साह था वोट करने का। फिलहाल क्या कुछ ये वोट रंग लाते हैं, किस किस सरकार बनाते हैं, ये वक्त बताएगा। आपकी क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।